जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया 10 राज्य युद्ध के बारे में। काफ़ी भयंकर युद्ध था, काफ़ी जोशीला युद्ध था, ठीक है? मैंने आपको बताया कि पंचजन के 10 राजा और भरत वंश का सिर्फ एक राजा सुदास, इन्हीं दोनों के बीच, ध्यान से सुनना, 1 वर्सेस 10 था, ठीक है? 10 राजा और भरत वंश का सिर्फ एक राजा सुदास, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इसमें सुदास, अकेला राजा सुदास 10 राजाओं को हरा देता है। ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। आज हम बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है? अब आपके मन में एक ऐसा सवाल आता होगा कि जो 10 राजा हारे हैं, आखिर इस 10 राजा में से कोई न कोई एक ऐसा राजा होगा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ होगा, सबसे शक्तिशाली होगा। भाई, अगर हम आपसे कहें, अगर आपके पास 10 आम है, 10 आम में से 10 आम खराब है, ठीक है? लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा आम तो होगा जो सबसे कम खराब होगा, और जो सबसे कम खराब है वही तो सबसे अच्छा होगा, है ना? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 10 राजा हारे ज़रूर हैं, लेकिन इस 10 राजा में से कोई ना कोई तो एक राजा ऐसा होगा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे शक्तिशाली होगा। बिल्कुल, एक राजा था जिसे आप पुरुजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुरुजन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, among all 10 rulers, 10 राजाओं में जो आपका पुरुजन था, पुरुजन was मोस्ट सुपीरियर, ठीक है? पुरुजन सबसे सर्वश्रेष्ठ था, ध्यान रखेंगे, पुरुजन, ठीक है? अब कहानी है कि इसी पुरुजन, और मैंने आपको बताया कि सुदास जो है वो भरत वंश से बिलोंग किया करता था, ठीक है? तो भरत वंश और पुरुजन में फ्यूचर में आगे जाके मित्रता हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं, दोस्ती हो जाता है किससे किसके बीच? सुदास का जो अपना वंश है, क्या चीज? भरत वंश, ठीक है? तो भरत वंश, और इसका मतलब दोस्ती आप कह सकते हैं, और पुरुजन में क्या हो जाता है? दोस्ती हो जाता है, और इन दोनों के मिलाकर एक नया राजवंश बन जाता है जिसे आप कुरु डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में कुरु वंश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कुरु वंश। आपने नाम सुना होगा, कुरु वंश का नाम आपने सुना होगा। कुरु वंश, आपने कुरु वंश का नाम नहीं सुना, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने महाभारत का तो नाम सुना है? हो भाई, इधर आओ, इधर कहाँ, उधर कहाँ, इधर। महाभारत का तो नाम सुना है। महाभारत में आपने वासुदेव श्री कृष्ण का नाम सुना होगा, मामा शकुनी का नाम सुना होगा, धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा, गांधारी का नाम सुना होगा, दुर्योधन का नाम सुना होगा, दुशासन का नाम सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य, महामहिम भीष्म, ये सब का नाम तो आपने सुना होगा ना। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम लिया, हम कृष्ण जी को हटाकर बोल रहे हैं, ये जितने भी व्यक्ति बच गए वो सब के सब एक वंश में बिलोंग किया करते थे जिसे आप कुरु वंश के नाम से जानते हैं। कुरु वंश में ही ये सारे के सारे लोग आया करते थे। कृष्णा जी को हटाकर हम बोल रहे हैं क्योंकि कृष्णा जी का तो एक अपना राजवंश था, आपको पता है, द्वारका नगरी का नाम आपने सुना होगा, है ना? यादव वंश ही माना जाता है इनका अपना था, ठीक है? तो कुरु वंश, ध्यान रखेंगे, भरत वंश और पुरुजन में दोस्ती हो जाता है और उसी से कुरु वंश का स्थापना होता है। तो मेरे भाई, ये है आपका वैदिक पीरियड के बारे में। अब हम बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के बारे में, ठीक है?
बहुत ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान से सुनने हैं, नोट खुद से बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट खुद से बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, हेडिंग लगाइए पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड, अगर हम इसके जोग्राफिकल स्केच की बात करें, जोग्राफिकल स्केच का मतलब हो गया कि ये कितनी कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो आपका पोस्ट वैदिक पीरियड जो है वो पश्चिमी यूपी और गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम कुरु वंश की बात करें, कुरु वंश मैंने अभी बताया, भरत वंश और पुरुजन को मिलाकर कुरु वंश का स्थापना होता है। और कुरु वंश की बात करें कि ये कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक इसका शासन हुआ करता था, तो याद रखेंगे भारत का राज्य आज, जिसे आप दिल्ली के नाम से जानते हैं, आपने तो सुना होगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और एक हो गया वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन सारे जगहों पे कुरु वंश का अपना शासन हुआ करता था या दबदबा था। ठीक है, लिख सकते हैं आप, कुरु डायनेस्टी, इसका दबदबा कहाँ कहाँ तक था, मतलब कब्जा फैला कहाँ तक था। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले दिल्ली, इसके बाद पंजाब, इसके बाद हरियाणा, और आखिर में आप लिख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, तो कुरु वंश इतने दूर तक फैला हुआ करता था। लेकिन अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, हर किसी का एक अपना राजधानी हुआ करता है। ठीक है, तो राजधानी हुआ करता था हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। जो बच्चे महाभारत के बारे में जानते हैं या महाभारत उन्होंने देखा है तो उसे पता होगा हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, मतलब इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो राजधानी हो जाता है हस्तिनापुर, और इंद्रप्रस्थ, बहुत बड़ा नाम है ये, इंद्रप्रस्थ कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अगर हम इंद्रप्रस्थ की बात करें, आपको ये पता है कि चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हुआ करता था, बिहार का पुराना नाम मगध हुआ करता था, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग हुआ करता था। ठीक उसी तरीके से दिल्ली का पुराना नाम, याद रखेंगे, दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये है कुरु वंश के राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। जी, तो अगर आपसे पूछे कि ये जो कुरु वंश है, ये जो कुरु वंश है वो किसके लिए फेमस है, तो आपको तो पता ही होगा, इस कुरु वंश में एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक, बहुत लंबे समय तक एक युद्ध लड़ा जाता है, एक बैटल होता है, जिसे आप अब ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये मैं ये इतना जरूर बता देता हूँ कि 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र के बीच युद्ध होता है और काफ़ी डेडलिस्ट वॉर माना जाता है। 10 दिनों तक ये लड़ाई लड़ा जाता है और इस युद्ध को आपको पता है क्या कहा जाता है, महाभारत। सौर्य से कहो महाभारत, है कि नहीं। इस युद्ध का नाम दिया जाता है महाभारत, और ये नाम किसी साधारण व्यक्ति ने या किसी साधारण ऋषि मुनियों ने नहीं दिया था, स्वयं सर्वज्ञानी परमात्मा, क्या कह सकते हैं कि अद्वितीय अद्भुत वासुदेव श्री कृष्ण जी ने इस युद्ध का नाम दिया था महाभारत, जिसमें 5 पांडव पराजित करते हैं
इस 100 भाइयों को, कौरव को, सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर न्याय का जीत होता है कि नहीं? जिन्होंने देखा उन्हें पता है। ठीक है, तो ये है आपको पूरे के पूरे इसके बारे में क्या बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, आगे हम बढ़ेंगे वैदिक पीरियड में भी और थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So thank you very much for attending the class. See you tomorrow. Have a nice day. Keep a smile every day. थोड़ा सा कोई बात नहीं, फेस तो करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।